बिहार के एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों, सरसों के फूलों और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से घिरा था, एक ऐसी कहानी बसती थी जो वर्षों से लोगों के दिलों में जीवित थी। उस गांव का नाम था मधुपुर। गांव के लोग बेहद मेहनती, परंपराओं से जुड़े और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। मधुपुर में एक बूढ़े किसान, जिसका नाम रामदयाल था, की कहानी मशहूर थी। रामदयाल का पूरा जीवन खेतों की मिट्टी के साथ बीता था। उन्होंने अपने हाथों से धान की फसलें बोई, कटाई की और अनाज का भंडार भरा। लेकिन रामदयाल की एक खासियत थी, वे हमेशा गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, जिनमें गांव के वीरता के किस्से, पौराणिक कथाएं और उनकी खुद की जिंदगी से जुड़े अनुभव होते थे। रामदयाल की एक सपना था गांव के बच्चों को शिक्षित देखना। उनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से गांव के बीचों बीच एक छोटी सी पाठशाला बनाने की ठानी। गांव वालों ने उनकी मदद की और जल्द ही वहां एक छप्पर वाली पाठशाला बन गई, जिसमें बच्चे पढ़ने आने लगे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और पाठशाला का आकार भी। रामदयाल की इस पहल ने मधुपुर को नई पहचान दी। गांव के लोग अब अपनी फसल की उपज को बेचने के लिए शहर जाते तो गर्व से कहते, हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े सपने देख रहे हैं। इस छोटे से गांव में शिक्षा की लौ जलाने वाले रामदयाल की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने गांव के हर घर में आशा का दीप जलाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति की सोच और उसकी